So hello guys, this is the fourth video of Object Oriented Programming in PHP. So guys, इस वीडियो में हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनकैप्सुलेशन। मतलब कि आप डेटा को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहें तो हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके डेटा को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आज हम इस वीडियो को देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस, और एक एग्जांपल पूरा लिया था। तो उससे पहले हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने किया था, और उसके बाद हम उसी उसी एग्जांपल में हम कुछ चेंजेस करेंगे और समझेंगे इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था, ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पीएचपी इनहेरिटेंस पार्ट 3। सो आज की जो वीडियो है वो पार्ट 4 है, और इसमें हम जो हम देखने वाले हैं वो इनकैप्सुलेशन देखने वाले हैं। बट थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने एक एग्जांपल लिया था एसी, उसके अंदर एक बेस क्लास ली थी, पेरेंट क्लास ली थी। मतलब मीन्स एसी इज योर पेरेंट क्लास, यू कैन से इट्स बेस क्लास या पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, या इसको सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमने मॉडल और स्पीड अभी हमने पब्लिक डिफाइन किया है। मतलब कि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी वेरिएबल को, मीन्स अभी ये क्या है, एक तरीके से वेरिएबल ही है, एसी की क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर पब्लिक है ना, तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है ना, मतलब ये कहाँ एक्सेस हो सकता है, एक तो ये विद इन अ क्लास एक्सेस हो सकता है। और क्लास का स्कोप, एक वर्ड होता है स्कोप। स्कोप का मीन ये होता है कि जो आप ये ब्रेसेस लगाते हैं ना, अब मैंने क्लास को, मैंने यहाँ पे आप देखिए, मैंने क्लिक किया, कहाँ बंद हो रही है क्लास, यहाँ पे। मीन्स इस मॉडल की जो जो आप मतलब एक्सेस कर सकते हो ना, इसी क्लास के अंदर कर सकते हो, या फिर आप जहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो वहाँ कर सकते हो, या आप किसी और क्लास में भी कर सकते हो। अगर आप इसको इनहेरिट कर रहे हो, एसी क्लास को अगर आप इनहेरिट करते हो किसी दूसरी क्लास के अंदर, आप इसको मॉडल को वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी इस प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस करूँगा, आपको दिखाऊंगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी को एग्जाम्पल को बताया था, बट कुछ चीज़ें रह गई थी। मैं आज इस वीडियो को इस इनहेरिटेंस को, द कॉन्सेप्ट को मैं आज फिनिश करूंगा। बट गाइस, ये जो इनहेरिटेंस है, ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस खत्म हो गया। आप मेरी वीडियो को देखेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद अगर आप कोई और इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हो तो आप ब्लैंक नहीं रहेंगे। आपको पता होगा कि अच्छा फ्लो क्या हो रहा है। एक्चुअली सारी बात फ्लो की होती है, फ्लो कैसे कहाँ जाएगा। अगर वो फ्लो समझ आ जाए तो हम कोई भी एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। तो अभी आप फंक्शन को भी पब्लिक कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आज मेरी इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो में है। बट मैं थोड़ा बता दूं हमने क्या किया था। फिलहाल हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए थे, दो फंक्शन थे, स्पीड अप और स्पीड डाउन। और कहीं ना कहीं हमारा मैजिक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की मेरी सेकंड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं अगर कंस्ट्रक्टर आपको समझना है तो। अब देखिए, मैंने ना एक स्मार्ट एसी बनाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसी जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब कि कुछ एसी हैं जो जिसमें आप अगर आप चाहते हो, आजकल न्यू एसीज आ रहे हैं जिसमें आप मोबाइल के थ्रू ऐप से अपने एसी की स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं। सो हमने, अब ये एसी है, ये तो है नहीं हर कोई स्मार्ट एसी लेगा, तो जो नॉर्मल एसी लेगा वो इस क्लास में आएगा, एसी वाली में। और जो स्मार्ट एसी लेना चाहता है वो इस क्लास में आएगा। बट आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं मॉडल और स्पीड तो स्मार्ट एसी के अंदर भी होगा, इसलिए हमने एसी क्लास को एक्सटेंड कर लिया है कि हमें दोबारा कोड ना लिखना पड़े। कोड रीयूजिबिलिटी, मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारी जिस क्लास पे आपने इनहेरिट किया है एसी को, उसे बोलते हैं हम ड्राइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। अब मैंने इसे फीचर दे दिया वाईफाई, और वाईफाई मैंने क्या दे दिया, अवेल, मतलब अवेलेबल है। अगर एक कस्टमर आया अजय नाम का, ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए एसी का, किस क्लास का बनाया, एसी क्लास का। उसको स्मार्ट एसी नहीं चाहिए अजय को, उसने सिंपल वोल्टास तो 16 पास किया। वोल्टास 16 कहाँ गया, सीधा ये जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, अगर आप एसी को यहाँ इनहेरिट कर रहे हैं तो जितने ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्कोप जो है, अपने आप सारा बैकग्राउंड जब हमें दिखता नहीं है, बट बैकग्राउंड जब इंटरप्रेटर उसको रीड करता है सर्वर एंड पे, तो वो यहाँ पे सारा कोड आ जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आपने वोल्टा 16 पास किया, वोल्टा 16 यहाँ पे आया, वोल्टास और 16, और कहीं ना कहीं वोल्टास की वैल्यू यहाँ चलेगी, 16 की वैल्यू यहाँ चली गई। उसके मैंने अजय से ही एक्सेस किया मॉडल, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, देखिए आप, क्या प्रिंट होना चाहिए, वोल्टास और 16। देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, वोल्टास और 16। ये कुछ और है, एक्चुअली ये कुछ और है, मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है। अब इसका आउटपुट खाली इतना ही है। एक कस्टमर और आया, उसको उसको एसी नहीं चाहिए था, उसको एसी तो चाहिए था मतलब, बट उसको स्मार्ट एसी चाहिए था। तो देखिए स्मार्ट एसी के लिए क्या पास किया, वोल्टास और 17। ठीक है, कंपनी, चलिए मैं इसको वोल्टास को, नाम सेम हो जाएगा, मैं इसको एबीसी कर देता हूँ। मान लीजिए स्मार्ट एसी का नाम एबीसी है, ठीक है। 17 उसकी स्पीड है, और वाईफाई भी चाहिए हो इसको, ठीक है। आप देखिए ए बी सी 17 और अवेल, मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ओपिनियन तो अलग हो सकते हैं। अब पॉकेट पे डिपेंड करेगा, अगर उसकी पॉकेट अलाउ करती है कि स्मार्ट इसी क्या, वो कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकता है, एक्स्ट्रा फीचर भी ले सकता है, तो वो एक्स्ट्रा फीचर हम यहाँ डाल देंगे कि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसकी क्लास बदल जाएगी। सो गाइज, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। आज मैं कुछ जो बताने वाला हूँ आपको, कुछ अलग थोड़ा देखेंगे इनहेरिटेंस के अंदर ही। और कहीं ना कहीं मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, मैंने एक कमेंट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
अब देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ ये होगा कि अगर मान लो अब अजय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वोल्टा 16, और हमने किस क्लास का बनाया है, एसी क्लास का। ठीक है, इस केस में तो ये फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ पे इस क्लास में ही जाएगा। हमने बनाया स्मार्ट एसी, हमने एबीसी और 17 पास किया। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं ये चीज़ करूँगा ना स्मार्ट एसी, तो ये क्योंकि जैसे ही अब कंस्ट्रक्टर क्या है, मैजिक फंक्शन क्या होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये क्लास में देखता है कि कोई कंस्ट्रक्टर है, यस बिल्कुल है। तो ये कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे है पड़ा। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर इसको मिल जाएगा। बट आप देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वैसे बता चुका हूँ मैं ये, अगर मैं इसको हटा दूँ लाइन को, ठीक है, पहले चलो मैं इसको लाइन को भी लगा देता हूँ। हमने क्या पास किया, ए बी सी और 17, क्योंकि हमने स्मार्ट एसी का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना हुआ है। बट आपको ए बी सी 17 आपको यहाँ देना पड़ेगा एक्चुअली। आपको आर्गूमेंट जैसे मैंने यहाँ पास किए ना, आपको यहाँ भी पास करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पास कर दिया। पास करने के बाद अब आप सिंपल क्या कीजिए, अगर आप ये चीज़ करते हैं, देखिए क्या होगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हमने क्या किया है यहाँ पे, आपने तो ए बी सी 17 पास कर दिया, अभी ए बी सी 17 यहाँ जा चुका है, और आप क्या कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को, कहीं ना कहीं आपको ए बी सी 17 यहाँ भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो चल जाएगा। तो मतलब वही है, अगर आप चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में बैठे हैं और आप चाहते हैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, तो पेरेंट लिख दीजिए, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर लिख दीजिए और कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दीजिए। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो तरीके काफ़ी हैं एक्सेस करने के। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ या हटा ही देता हूँ इस कोड को। ठीक है, अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, सिंपल हमने एसी बना रखा है और यहाँ पे मतलब इसका स्कोप यहाँ तक है और स्मार्ट एसी का स्कोप जो है यहाँ तक है, और हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों ऑब्जेक्ट से दोनों डिफरेंट कस्टमर को अलग उनके ओपिनियन थे, उनको एक को स्मार्ट एसी नहीं चाहिए था, एक को स्मार्ट एसी चाहिए था। और दोनों तरीके से देखिए, मैंने इस क्लास में कुछ डिफाइन नहीं किया, बट हमें मॉडल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। बट मैं एक चीज़ अब मैं यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, बट इंट्रोड्यूस तो मैं करूँगा, उसको बताऊँगा, बट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप एक बात बताइए, अगर आप मार्केट जाते हैं, आप कोई भी चीज़ बाय करें, ठीक है, लेने के बाद जो एक बार आप मॉडल नंबर ले आते हैं, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, अगर अजय यहाँ पे है, इसने क्या लिया है, वोल्टास का लिया है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं लिखा अजय, अजय और मॉडल, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने मॉडल का नाम चेंज कर दिया। सपोज मैंने मॉडल का नाम दे दिया ए बी सी एक्स, ये हमारे मॉडल का नाम है। ठीक है, और मैंने प्रिंट करा लिया इसको। अजय ने ऑलरेडी ए सी ले चुका है, और अजय ने क्या करा, मॉडल चेंज कर दिया, ए बी सी एक्स आ गया। देखिए ये रहा, ए बी सी एक्स आ गया ना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने तो एक तरीके से ओवरराइड, आप ओवरराइड भी, क्या वोल्टास ले लिया, आप उसको ए बी एक्स कर रहे हो। क्या ये चीज़ ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, आपने मॉडल ले, अगर आपने एक बार बाय कर लिया तो मॉडल तो उसका वही रहेगा ना, अपडेट थोड़ी हो सकता है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, कि इस चीज़ से आप, सॉरी, यस, इस चीज़ से आप ये तो चीज़ हम नहीं कर सकते। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ऐसा ना हो, हम करते हैं इनकैप्सुलेशन यूज़, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर से बोल लीजिए, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। आपके हाथ में है स्कोप। स्कोप मैंने बताया क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्कोप। ठीक है, यहाँ से ये इसी स्कोप में आप जो डिफाइन करेंगे वो चलेगा। आपके हाथ में है स्कोप, तो स्कोप आपके हाथ में कैसे आपने करना है। तो अब ये चीज़ एक्सेस यहाँ पे ना हो, इस चीज़ के लिए भी हम देखने वाले हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अभी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये चीज़, सॉरी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ एक चीज़ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं बस एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा मेरे को बताना था। हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया यहाँ पे लाइक डिस्प्ले। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करा, डॉलर दिस मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये एक्सेस कर रहे हैं ना सीधा मॉडल और स्पीड। मैं चाहता हूँ ये एक्सेस नहीं करना मुझे, मैंने यहाँ पे इस मॉडल और दिस को ना, स्पीड को मैंने यहाँ लिख लिया। सपोज एक काम करते हैं, मैंने अभी मॉडल लिखा, रिटर्न, रिटर्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको। अभी आप कैसे एक्सेस कर रहे थे कि आपने अजय को ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वोल्टा 16 पास किया, ये सीधा जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे वोल्टास की वैल्यू यहाँ, 16 की वैल्यू यहाँ, वोल्टास की वैल्यू यहाँ चलेगी 16 की। कहीं ना कहीं क्लास की प्रॉपर्टी में अजय के लिए, मतलब कि डिफरेंट, देखो कितने ऑब्जेक्ट बनते हैं,
जितने मार्केट, मान लो मेरी शॉप है, एसी की शॉप है, उसमें 40 कस्टमर आ गए एक दिन में, तो 40 ऑब्जेक्ट बने ना। तो अभी अजय के लिए, इस क्लास में अजय के लिए जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर बार क्लास की प्रॉपर्टी में डिफरेंट, मतलब मॉडल तो प्रॉपर्टी सेम है, अजय के लिए मॉडल ये रहे, मतलब अजय की स्पीड और मॉडल में वैल्यू जाएगी, ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू जाएगी। इसमें पड़ी हुई है, अगर मैं अजय से बुलाऊंगा इसको तो वो अजय की वैल्यू देगा, अगर मैं विजय से बुलाऊंगा तो वो विजय की वैल्यू देगा। तो कहीं ना कहीं मैं भी कैसे बुला रहा था अजय का ऑब्जेक्ट, अब अजय मॉडल मॉडल बना रहा था मैं, अब मैं अजय मॉडल नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल रिटर्न मॉडल। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे मैंने खाली ये लिखा रिटर्न मॉडल। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल मॉडल, मॉडल कॉल नहीं कराता मैं क्या कराता हूँ डिस्प्ले, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको वही बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। तो अभी आउटपुट क्या होना चाहिए, वोल्टास और वोल्टा 16 आना चाहिए, जो ये आ रही है चीज़। और ये ABX क्या था, वो अलग चीज़ है, मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब ABX नहीं आएगा एक्चुअली। और अब देखिए यहाँ पे वोल्टा 16 आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन एक्सेस वेरिएबल एज वेल एज फंक्शन। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, अगर ये वेरिएबल इस क्लास में बना हुआ है ना, मीन्स इस क्लास के फंक्शन में भी एक्सेस हो सकता है। मतलब आप देखिए एसी क्लास मेरी यहाँ खुल रही है और यहाँ बंद हो रही है, इसमें कितने फंक्शन है, एक ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, एक फंक्शन ये है, फंक्शन ये है। तो कहीं ना कहीं आप ये वेरिएबल्स को आप इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शंस होते हैं और ये वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं पीएचपी के अंदर। अब सी प्लस प्लस ले लो या जावा ले लो, हर किसी में अलग अलग सिंटेक्टिकल वे में बात करें तो अलग बात बदल जाती है। बट पीएचपी में बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर्स फंक्शन होते हैं आपके, या आप इसको मेथड्स बोल लो, वो पब्लिक होते हैं। तो गाइस सिंपल तरीके से मैं डिस्प्ले से हम मॉडल हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे मॉडल को एक्सेस किया, मतलब कि फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। सपोज मैंने फंक्शन और बनाया, फंक्शन डिस्प्ले, चलो इसका नाम डिस्प्ले 1 दे देते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या लिखा, दिस और डिस्प्ले। तो इस तरीके से आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा बताता हूँ, मैं इसलिए ऐसे इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, फ्लो ऐसे भी मूव करेगा। वोल्टास और 16 यहाँ पहले कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर, अजय के लिए ही उसका मॉडल और स्पीड सेट हो जाएगी। अब उस टाइम मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया, डिस्प्ले, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मॉडल। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ क्या करूँगा, ठीक है, इसको रिटर्न ना करके हम क्या करते हैं, रिटर्न नहीं करते। ठीक है, रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, वापस वो इको कराएंगे ना यहाँ पे, तो वैल्यू दे देगा मॉडल की, हम इसको 1 कर देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही ये डिस्प्ले 1 कॉल करेगा ना, डिस्प्ले 1 कॉल करेगा, उसे क्या मिलेगा, डिस्प्ले। और अगर क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना हो, मेथड को यूज़ करना हो, आप दिस कीवर्ड यूज़ कीजिए। डिस्प्ले के पास जाएगा, डिस्प्ले के पास जाएगा और आपको मॉडल दे देगा। ठीक है, अब देखिए चल रहा है कोड, इसको देखें कोड चलता है नहीं चलता, बिल्कुल चल रहा है। सो ओके गाइस, देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे रन कराया, मुझे क्या मिल रहा है, 16 ABC, मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे मॉडल नंबर नहीं मिल रहा। ध्यान से देखिए आप, मॉडल नंबर क्या है मेरा, वोल्टास, नहीं मिल रहा। डिस्प्ले फंक्शन पे क्या, डिस्प्ले फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न करेगा क्या, ये डिस्प्ले, पर ये कहीं ना कहीं डिस्प्ले कहाँ यूज़ हो रहा है, डिस्प्ले 1 के अंदर, तो ये भी तो रिटर्न करेगा ना। मीन्स आपने डिस्प्ले 1 कॉल किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो कहीं ना कहीं मॉडल तो ये रिटर्न करेगा ना इस फंक्शन को भी, डिस्प्ले 1 को, इसीलिए हम इसको भी रिटर्न कराएंगे। तो अब देखिए, आप देखें एक बार चलता है नहीं चलता, देखिए वोल्टा 16 आ गया ना। ठीक है, और ये क्या है, ये जो वोल्टा 16 है अजय के लिए है, और ABC 17 जो अगली डिटेल आ रही है, जो स्मार्ट AC है हमारा, वो राम के लिए है। देखा आपने किस तरीके से हमने वेरिएबल्स और मेथड को इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बट बात अगर ये है यहाँ पे, मान लीजिए AC है मेरे पास यहाँ पे, और AC हमने एक्सटेंड कर रखा है स्मार्ट AC के अंदर, और यहाँ हमने फंक्शन बनाया स्मार्ट, नाम का एक फंक्शन बनाया, स्मार्ट AC1 के नाम से फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमने यहाँ बनाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो, ठीक है, जैसे सपोज हम लेट कर लेते हैं, जैसे स्मार्ट AC है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ सिंपल में क्या करता हूँ, इस स्मार्ट AC फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, दिस, और खाली खाली लिखता हूँ मॉडल। मैंने क्यों लिखा मॉडल, क्योंकि मेरा AC जो है ना, वो एक्सटेंड हमने कर रखा है स्मार्ट AC में, तो मॉडल यहाँ यूज़ होना चाहिए। बट हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने सिंपल में एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक, मतलब अजय से ही
ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो आप फंक्शन किस क्लास का, स्मार्ट एसी का, तो हम एक ना राम से हम, क्योंकि राम ऑलरेडी स्मार्ट एसी क्लास से ही बिलोंग करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट जो है स्मार्ट एसी से ही हमने कर रखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने यहाँ क्या लिखा था, मॉडल, ठीक है, और हम राम से ही हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है। और कहीं ना कहीं अब हम क्या करेंगे, मैं करता हूँ इको और राम, और राम से क्या बुलाते हैं इस बार हम, स्मार्ट एसी वन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब मैंने यहाँ सिंपल दिस मॉडल लिखा, मतलब कि मैंने और एक्सेस करा और मैं राम से, तो देखिए मैंने रिटर्न कराया है यहाँ पे, रिटर्न। आप ध्यान से देखिएगा, मैं किससे, राम से एक्सेस कर रहा हूँ ना, मतलब मॉडल आएगा जो हमारा मॉडल होना चाहिए, ए बी सी, स्पीड आएगी 17, वाईफाई अवेलेबल होगा बिल्कुल, क्योंकि हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, स्मार्ट एसी के लिए अवेल अवेल आउटपुट होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये क्या करेगा, राम स्मार्ट एसी वन यहाँ जाएगा, स्मार्ट एसी वन में, और दिस डॉट मॉडल देखते हैं क्या देता है। तो गैस देखिए आप यहाँ पे 17, सॉरी 17 अवेल, और क्या दिया, ए बी सी, ए बी एस, मीन्स पहले उसने क्या दिया हमें, उसका मॉडल, उसकी स्पीड, और वाईफाई है बिल्कुल है, और ए बी सी और दिया, मतलब कि ए बी सी आपने यहाँ पे इस ऐसे भी एक्सेस कर लिया, आपने फंक्शन बना के एक्सेस कर लिया, सिंपल। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फंक्शंस में भी अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड का यूज़ करके। तो ये आप इनहेरिटेंस में, जैसे अब ये फ्लो है, आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज ये आपने देखा, पूरा के पूरा हमने किया। अब एक काम करते हैं, जैसे अभी हमने नेस्टिंग नेस्टिंग तो हमने की कि डिस्प्ले फंक्शन को इस वाले फंक्शन में किया, मैंने यहाँ कॉल करा लिया। अब हम एक काम करते हैं, आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले वन है, अब मैं चाहता हूँ डिस्प्ले वन को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ एक्सेस करो, क्या एक्सेस हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, पब्लिक तो है, एक्सेस तो हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं मेंबर, एक्सेस हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि अब ये डिस्प्ले वन है, मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बुला रहा हूँ, पहली बात तो आप ये देखिए, राम से बुला रहा हूँ। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने मॉडल स्पीड की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू दे रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अजय ऑब्जेक्ट बनाया एसी का, वोल्ट 816 कहाँ गया, सीधा जाएगा, इसके कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू सेट करी, और ये मॉडल स्पीड, मॉडल की वैल्यू स्पीड में, मतलब मॉडल की जो वैल्यू थी इसमें डाल दी, सेट कर दी क्लास की प्रॉपर्टी में। अब आप चाहे एक और ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उसमें मॉडल वैल्यू की चेंज हो जाएगी, मतलब आप हर बार आप जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके लिए वैल्यू, मॉडल और व्यू जो है आपकी, मॉडल और स्पीड, वो अलग अलग आएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने दिस यहाँ फंक्शन कॉल किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, राम स्मार्ट एसी, वो कहेगा ओ दिस डिस्प्ले वन, तो एसी क्लास का डिस्प्ले वन के पास जाएगा, फिर वो डिस्प्ले के पास जाएगा, क्या मिलेगा उसको यहाँ पे, दिस मॉडल रिटर्न करेगा। मॉडल किसका करेगा, राम का ही करेगा, क्या है, एबीसी, देखिए ध्यान से, यस आ रहा ना, एबीसी 17 अवेल एंड अब एबीसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप, मैं तो बस ये हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो ये डिफरेंट वेज है, हाँ, क्योंकि आप कोई भी कोड करें उसमें ये सब चीज़ें जरूर चला के देखें, तो आपको समझ आएंगे, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके सो गाइज, ये आज इनहेरिटेंस का हमने देखा, थोड़ा पिछली क्लास का रिवाइज भी किया। अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। ओके सो इनकैप्सुलेशन देखने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो इनकैप्सुलेशन के अंदर। आपको एक पीएचपी की फाइल ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं न्यू। ओके, और सिंपल मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इनकैप्सुलेशन, और आज का कॉन्सेप्ट जो रहेगा हमारा, वो हमारा रहेगा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और सो गाइस इनकैप्सुलेशन हम देखेंगे, पार्ट हमारा 4 है ये। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकैप्सुलेशन होता क्या है। मीन्स एक्चुअली अगर मैं आम भाषा में बात करूँ ना, इनकैप्सुलेशन आपकी क्लास ही है, बिकॉज रैपिंग ऑफ द डेटा फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। अब आप डेटा को और फंक्शन को रैप कर दो किसी सिंगल यूनिट के अंदर, एंड व्हाट इज सिंगल यूनिट, इट्स योर क्लास। सिंपल, आप किसी भी डेटा फंक्शन को रैप कर दो किसी यूनिट के अंदर, और उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, उसी क्लास में रहेगी, उसको उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हो आप। मीन्स रैपिंग ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, इट्स अ इनकैप्सुलेशन। And encapsulation is nothing, it's just your class, it's a group definition that contain variables and methods. Okay, means किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, एक क्लास के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो है वो, और क्या है उसकी, और ऑब्जेक्ट से बुलाते हैं हम उसको। फिर सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज जस्ट अ रियल लाइफ, अगर आप कुछ जो सोच रहे हैं वही है। सो गाइस सिंपल, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी इसी वीडियो में, अभी हम जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको, हम देख रहे थे कि एक बंदे ने एसी लिया, बाय कर चुका है, चलो एसी लिया, मोबाइल लिया, कुछ भी लिया,
बाय करने के बाद आप मॉडल चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और वो चेंज कर पा रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में से फालतू जितनी चीज़ें हैं ना वो हम अभी हटा देते हैं, क्योंकि अब हम इनकैप्सुलेशन के बारे में देख रहे हैं ना। मैं स्मार्ट एसी को भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इस फंक्शन को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी इतना ही स्कोप रखते हैं खाली, ताकि कोड थोड़ा सा समझने में ईजी रहे आपके लिए, ठीक है। सिंपल अभी हमने क्या कर रखा है, अब हमारे पास सिंपल कुछ नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया है अभी, ठीक है। कहो तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को भी अभी यहाँ से, चलिए इस कंस्ट्रक्टर को रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। हमारी शॉप है, मान लीजिए कस्टमर आया हमारे पास एसी लेने, ठीक, जिसका नाम था अजय। अब अजय ने क्या किया, अजय के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा पहले तो। किस क्लास का बनेगा पहले हम उसकी हम उस हमारे पास शॉप पे आया, हमने उसकी रिक्वायरमेंट पूछी कि आपको एसी चाहिए या स्मार्ट एसी चाहिए। उसने कहा मुझे एसी चाहिए। मैंने कहा ठीक है ओके सर, बट आपको एसी के अंदर आपको हम वाईफाई का फीचर नहीं देंगे। उसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसने एसी लेने के बाद, बट ठीक है, अब एसी तो आपको कौन सी कंपनी का चाहिए, मॉडल क्या चाहिए आपको। उसने कहा ठीक है, मॉडल मुझे वोल्टास दे दीजिएगा, और स्पीड हमने 16 डाल ली, ठीक है। वोल्टास 16 यहाँ जाएगा और सेट हो जाएगा। अगर आप अब अजय से मॉडल बुलाएंगे तो डेफिनेटली आपको मॉडल ज़रूर देगा, और आप अजय से अगर स्पीड बुलाएंगे तो आपको वो ज़रूर स्पीड भी देगा, ठीक है। तो गाइस देखिए आप, अब मैंने इसको इको किया, ठीक है। अब इको करने के बाद देखिए फाइल का नाम क्या है, न्यू डॉट पी एच पी। हमने न्यू डॉट पी एच पी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फाइल चेंज कर दी है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टा 16 आ रहा है, मीन्स कोड चल रहा है। अब वो घर पे चला गया, और उसने क्या किया, सिंपल मतलब मैं आपको, घर पे तो मतलब वो मॉडल चेंज नहीं कर सकता है वैसे। आप कभी मॉडल घर पे अगर जाएंगे चेंज थोड़ी कर पाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए क्या कोड किया जाए जिससे हम बच सकें एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल अजय मॉडल, और मैंने चेंज कर दिया उसको सॉरी, ठीक है। मॉडल चेंज कर दिया मैंने, और मैं इको करा रहा हूँ, अजय से इको करवा रहा हूँ। अजय का मॉडल ऑलरेडी पता है हमें क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, चेंज करके उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंट होता है। डेकिन भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ गलत है ना, ये चीज़ रॉन्ग है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी इसी वीडियो में। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को क्या कर देंगे प्राइवेट, ठीक है। अब आप करके देखिए ये चीज़। सो गाइस देखिए, अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, अजय, अजय ना, यस अजय। अजय से मैंने अजय अब मतलब कहीं ना कहीं अब मॉडल चेंज करना चाह रहा है। सो मॉडल, सॉरी, और उसने चेंज क्या कर दिया, ठीक है। और अब देखिए, अब यहाँ पे सिंपल मैंने इको करवाया, तो क्या मॉडल चेंज हो पाएगा। कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एसी क्लास मॉडल। आप एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते ऐसे। सो देखा आपने, एक बार कोई चीज़ बाय करने के बाद उसका मॉडल आप चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो प्राइवेट है आपकी अब। सो गाइज उस चीज़ का तो सोल्यूशन ये है। बट आप एक बात देखिए, अब आप एसी ले आए हैं, और आपको अब आपको आप उसका मॉडल नंबर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, कोई और मान लो ऑब्जेक्ट है, वो उसकी बात नहीं कर रहा, आप देखना चाहते हैं। तो ऐसे तो अब ये तो एक्सेस ही नहीं हो पाएगा ऐसे। मान लीजिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट, मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है 16 आ रहा है, बट आप मॉडल हमने प्राइवेट कर रखा है, एक्सेस नहीं हो रहा वो। सो गाइस देख रहे हैं आप, अभी ऐसे एक्सेस नहीं हो पा रहा कहीं ना कहीं। अब ठीक है एक्सेस नहीं हो पा रहा है, मानते हैं बिल्कुल, पहले एक्सेस हो रहा था पब्लिक पे, बट एक बार आप सोचिए कि अब मॉडल नंबर आप चेंज नहीं कर पा रहे, जो है वही है, तो इसलिए प्राइवेट करना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप खुद सोचिए सबसे ज़्यादा हमारा क्या मतलब, सबसे अगर सिक्योरिटी पर्पस में बात करें, सबसे ज़्यादा किस में सिक्योरिटी है, प्राइवेट में। उसके बाद उसके बाद है हमारी जो सिक्योरिटी वो है, सॉरी, प्रोटेक्टेड। उसके बाद लास्ट हमारी पब्लिक, पब्लिक एक्सेस एनीवेयर, ओके। पब्लिक एक्सेस एनीवेयर मीन्स inside the class, outside the class and
जो भी क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है उस क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा। प्रोटेक्टेड ये कहता है मैं एक्सेस बिल्कुल होऊंगा, बट आप पहले जिस क्लास में मुझे आप, मैं एक्चुअली मीनिंग क्या है प्रोटेक्टेड का, सपोज आपके पास घर पे कोई भी एक चीज़ है, आपके घर के मेंबर के लिए ना, मीन्स प्रोटेक्टेड है, आपके घर के मेंबर ही उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी कॉमन चीज़ आप ले लीजिए, बट कोई आउटसाइडर ऐसे यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। मान लीजिए आपकी फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल है, आप चाहते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वही आपकी प्रोफाइल में जाके आपकी फ्रेंड लिस्ट जितने फ्रेंड्स हैं वो देख पाएँ, बट कोई आउटसाइडर जो आपके फ्रेंड है नहीं, तो वो नहीं देख सकता ना, उसमें आप प्रोटेक्टेड कर देते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड अगर आपका कोई, अगर मान लो मॉडल आपका प्रोटेक्टेड है ना, तो आप इसको कहीं भी इस क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो और प्राइवेट क्या है, विद इन अ क्लास एक्सेस होगा। जो आप देख रहे हैं एक्सेस नहीं हो पा रहा, मॉडल हमें नहीं मिल रहा, बट आप उसको अपडेट भी नहीं कर पा रहे, मॉडल आपको पता है। ऐसी केस में हम क्या करते हैं, कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको प्राइवेट मेंबर एक्सेस करना हो ना, तो आप पब्लिक, उसके लिए हम क्या करते हैं, गेटर और सेटर, एक्सेसर फंक्शन और म्यूटेटर फंक्शन। अब ये होता क्या है, देखिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, सिंपल फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम देता हूँ गेट मॉडल, सपोज हम नाम देते हैं गेट मॉडल। ठीक है। ठीक है, और कहीं ना कहीं किस क्लास के अंदर है, एसी के अंदर ही है। मैंने गेट मॉडल यहाँ बनाया, मैंने लिखा सिंपल दिस, और मैंने लिखा मॉडल। ठीक है गाइस, अब ये तो मेरा पब्लिक फंक्शन है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ सिंपल क्या करूँगा, मैं मॉडल तो लिख रहा था ना यहाँ पे, मैं सिंपल लिखता हूँ गेट मॉडल। ठीक है, क्या एक्सेस हो जाएगा, देखते हैं एक्सेस होता है नहीं होता। 16, कहीं कहीं ना कहीं एक्सेस नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ देखते हैं, रिटर्न करा देते हैं इसको। रिटर्न नहीं हो रहा ना, एक्चुअली रिटर्न कराना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मेरा था कि देखिए रिटर्न का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे ये क्वेश्चन करेगा ना, ये मॉडल रिटर्न कर देगा किसको, इस चीज़ को, और ये इक्वली जो आपने लिखी ना, ये चीज़ें रिप्लेस हो जाएगी, जो वो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक बार, देख रहे वोल्टा 16 आ गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमने बचा ली। अब कहीं ना कहीं आप क्या है, सपोज आपके पास मोबाइल है, आपको मोबाइल का मॉडल नंबर देखना, आप सेटिंग पे जाएंगे मॉडल नंबर देख लेंगे ना। सो गाइस आप यही समझ लीजिए, यही हो रहा है यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे गेट मॉडल। तो ये आपका क्या होता है, एक्सेसर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेसर फंक्शन। मीन्स इन एक्सेसर फंक्शन यू कैन जस्ट रीड द वैल्यू, आप खाली वैल्यू को रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं गेटर मेथड। ठीक है, गेट मेथड के थ्रू आपको आपने वैल्यू डिस्प्ले करा ली। एक होता है सेटर मेथड, जिसे बोलते हैं म्यूटेटर फंक्शन। इन म्यूटेटर फंक्शन वी कैन रीड द वैल्यू एज वेल एज मॉडिफाई द वैल्यू, आप वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये था आपका एक्सेसर मेथड। आप खाली इसको रीड कर, आपने पब्लिक फंक्शन बना दिया इसको, और आपने एक्सेस कर लिया, सिंपल। आपने, अब आप मॉडल भी अपडेट नहीं कर सकते, आप खाली मॉडल देख सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग गेटर एंड सेटर। ठीक है। सो अब देखें यहाँ पे हम एक बार एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने, ये मैं बाद में बता, पहले मैंने आपको बताई नहीं। मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जितने फंक्शन हैं मेरे क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं ना। तो आप एक काम कीजिए, एक बेटर अच्छी हैबिट यही है कि आप ना हर किसी फंक्शन के आगे लिख दीजिए पब्लिक। ठीक है, इससे ये हो जाता है कि पता लग जाएगा कोई भी अगर आप कोड देखता है कि पब्लिक फंक्शंस हैं। ठीक है, कितना सही लग रहा है देखने में कि सारे, देखा आप खुद देखिए, पब्लिक फंक्शन मतलब पब्लिक एक्सेस आप कर सकते हो उनको, आउटसाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए मैं एक सिंपल क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। फंक्शन का नाम देंगे डेमो, सपोज, और ये फंक्शन हमारा पब्लिक ही है। इस डेमो के अंदर मैंने क्या सिंपल क्या दिया, इको करा लेते हैं सिंपल, और यहाँ देते हैं हेलो। ठीक है, सेम फंक्शन मैंने यहाँ ओवरराइड कर दिया इस क्लास में। ठीक है, हेलो अजय। ठीक है, मैं ये इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, बट मैं कुछ एक सिनेरियो वर्कआउट कर रहा हूँ इसमें, कुछ ऐसा बन जाए, हमें कुछ सीखने को मिल जाए इसमें। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने एसी का, अब देखिए यहाँ पे ओवरराइड जो ओवरराइड हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, डेमो को यहाँ कर रहे हैं, बट अगर आप एसी से बुलाएंगे डेमो को तो क्या आउटपुट देगा, हेलो। अगर आप स्मार्ट एसी से बुलाएंगे क्या देगा आपको, अजय, हेलो अजय। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। मैंने इको सिंपल इको किया, और यहाँ लिखा अजय और स्मार्ट एसी। नो, स्मार्ट इज नॉट स्मार्ट एसी, डेमो, डेमो। तो सिंपल क्या देगा, हेलो, आई थिंक इस हेलो देगा, यस हेलो देगा, हेलो। बट अगर मैं स्मार्ट एसी से एक्सेस करता हूँ, सॉरी,
अच्छा ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे एक राम बना लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं राम, ठीक है, राम, सॉरी, न्यू और स्मार्ट एसी, ठीक है। एक चीज़ की हमने हमने यहाँ लिखा राम और स्पीड अप, और सॉरी, डिस्प्ले फंक्शन नेम क्या था हमारे पास, डेमो वन ना, यस डेमो, सॉरी इट्स नॉट नॉट डेमो वन, ठीक है। अब देखिए, अब ये इस केस में क्या दे देगा आपको, हेलो अजय तो दे रहा है, मिसिंग आर्गूमेंट कह रहा है, देखते हैं इसको एक बार। सो ओके, एरर जो है वो ये है कि मिसिंग आर्गूमेंट कह रहा है। तो अब आपने, सिंपल सी बात है, आपने बेशक स्मार्ट एसी का आपने ऑब्जेक्ट जरूर, मतलब आपने जरूर बनाया राम, तो इस क्लास में जाएगा, कंस्ट्रक्टर देखेगा, नहीं मिलेगा तो क्या आपने पास किया है इसमें, जैसे वोल्टा 16 पास किया था हमने, और इसमें हम कुछ पास नहीं कर रहे, ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल राम न्यू स्मार्ट एसी और डेमो बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा। बट आप देखिए, आपने एसी को भी एक्सटेंड कर रखा है, इसका मैं मानता हूँ इसमें कोई कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं कर रखा, बट गाइस आप सिंपल देखिए यहाँ पे एरर क्या दे रहा है वो, मिसिंग आर्गूमेंट वन एंड एसी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल, अगर मैं कुछ आर्गूमेंट दूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों दूंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दे दिया लेकिन, और सिंपल वैल्यू दे दी 15, ठीक है। एक बार देखें जरा यहाँ पे, हम इसको इको कराते हैं एक बार, हेलो अजय आ रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे एसी को एक्सटेंड कर रखा है, कंस्ट्रक्टर बना रखा है, और ये कंस्ट्रक्टर इसके लिए तो है ही है, इसी के लिए, कहीं ना कहीं अगर आप इसमें भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, और अगर आप यहाँ खाली स्मार्ट एसी करते हैं, देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं कोई इसमें पता नहीं, ठीक है, इस केस में क्या होगा, तब भी आपको ये एरर देगा, ठीक है। और इस वजह से आपको, अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना रखा है मॉडल और उसके लिए, क्योंकि हम बेसिकली क्या है, स्मार्ट एसी का भी तो है ना मॉडल, आपको लॉजिकल तरीके से देखिए कि अगर स्मार्ट एसी का भी मॉडल और स्पीड होगा ही होगा, तो आपको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। या आप इसमें, या फिर इसमें कंस्ट्रक्टर बना लीजिए आप, बात वही है। आप अगर आप इसमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल आप कंस्ट्रक्ट क्या लिखेंगे, फंक्शन, और जैसे जैसे मैंने ये चीज़ की है सेम किसी में हम यही करेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी थर्ड वीडियो आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस की, उसमें मैंने बताया था इसका मतलब, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपने देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग आ गया। अगर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर दूँ, मॉडल को प्रोटेक्टेड कर दिया, ठीक है, और सिंपल मैं जैसे एक्सेस कर रहा था यहाँ पे गेट मॉडल के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं कि वहाँ तो कुछ केस में प्राइवेट था, हमने गेट मॉडल के थ्रू एक्सेस कर लिया था, देखते हैं कि अब हमें गेट मॉडल से वैल्यू मिलती है नहीं मिलती, देख रहे हैं आप, वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या मिली हमें, वोल्टा 16। तो प्रोटेक्टेड मीन्स क्या होता है कि प्रोटेक्टेड कर रखा है, मतलब कि स्मार्ट एसी में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने एसी को यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है स्मार्ट एसी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड, यहाँ पे मॉडल जो था यूज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने गेट मॉडल के थ्रू एक्सेस कर लिया, आप वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप चाहें तो इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बना लिया है यहाँ पे, कोई भी आप फंक्शन बना लीजिए यहाँ पे, तो अगर अगर आपका वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, सपोज फंक्शन का नाम दे दिया मैंने शो, ठीक है। अपने वेरिएबल को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है, मॉडल ना, मैंने यहाँ पे कर दिया दिस, एक्सेस हो जाएगा मॉडल, ठीक है। मीन्स अब मैं शो को बुलाऊंगा ना, तो मुझे मॉडल देगा, जिस ऑब्जेक्ट से बुलाऊंगा तो उसी ऑब्जेक्ट का मॉडल देगा, ठीक है। तो ये वही बात है प्रोटेक्टेड का मतलब, प्रोटेक्टेड मीन्स यू कैन एक्सेस विद इन अ स्कोप, मतलब कुछ ही मेंबर्स के लिए, जो आप मुझे इनहेरिट कर लो, आप जो मेरे प्रॉपर्टी है आप मुझे एक्सेस कर लो, ये मतलब है इसका। प्राइवेट कर लेंगे तो विद इन अ क्लास, इफ यू वांट टू एक्सेस प्राइवेट देन यू कैन क्रिएट अ पब्लिक फंक्शन, ओके। सो इस तरीके से आप फंक्शन को भी प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट कर देंगे एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो सेम जो रूल वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया है वो फंक्शंस के लिए भी चलेंगे। सो गाइज ये था इनकैप्सुलेशन और पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो एक और चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे डेमो लिखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्नैरियो वर्कआउट करता हूँ। सो ऐसा करते हैं गाइस, इस फंक्शन को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक स्नैरियो वर्कआउट करता हूँ, ये सेम फंक्शन यहाँ भी डिफाइन करते हैं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि हमारा मॉडल क्या है इस टाइम पे, प्रोटेक्टेड है, तो देखते हैं कि क्या यहाँ एक्सेस होता है। अगर कोई स्मार्ट एसी से बाय करता है तो क्या मॉडल एक्सेस होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो सिंपल हम क्या करते हैं, कोई न्यू आया है कस्टमर विजय नाम का, उसने एलसी दिया, वोल्टास का नहीं, इस बार टेकिन का कर देते हैं, ठीक है। और गेट मॉडल एक्सेस करते हैं, मतलब गेट मॉडल मतलब इसी क्लास के पास जाएगा, ठीक है। मैं इसी के पास इसलिए जाऊँगा कि इसी का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया है यहाँ पे गेट मॉडल, और किससे बुला रहे हैं, विजय से बुलाते हैं इसको,
तो कहीं ना कहीं अगर एक्सेस हो जाता है तो मतलब प्रोटेक्टेड का यूज़ तो यहाँ हो गया सही से। ठीक है, देखिए बिल्कुल हो गया, डेक 16 आ गया। मीन्स आप बेशक ओवरराइड फंक्शन यहाँ जरूर हुआ है बट स्मार्ट एसी के अंदर वो स्मार्ट एसी का फंक्शन है तो एक्सेस हो गया। ठीक है, बट अगर मैं सो गाइज देखिए, ये गेट मॉडल यहाँ पे इस क्लास का फंक्शन है, मैंने गेट मॉडल यहाँ पे इस क्लास में बना दिया। ठीक है, अब मैं इस मॉडल को यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग। अगर ये पब्लिक है ना दोनों, ध्यान से देखिएगा, पेरेंट क्लास के अंदर आपका मेथड पब्लिक है और चाइल्ड क्लास में आपका मेथड वही सेम मेथड है बट पब्लिक है, तो आपका जो मॉडल होगा ना एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर आप इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं प्राइवेट सपोज, अब यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। मीन्स एक्सेस लेवल टू स्मार्ट एसी गेट मॉडल मस्ट बी पब्लिक। सो गाइज देखिए, ऐसे अगर आप फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं तो या तो दोनों सेम रखिए। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, और मैंने बताया था अगर प्रोटेक्टेड है और मैं किस क्लास की फंक्शन गेट मॉडल किस क्लास का है, एसी क्लास का है, और क्या है ये प्रोटेक्टेड है, मैंने इसको इनहेरिट कर लिया और प्रोटेक्टेड है तो मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एसी गेट मॉडल फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, वेट मैं देखता हूँ इसको। सो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे सिंपल इस मेथड, ये मेथड जो हमारा गेट मॉडल है ये एक एसी क्लास का है, हमने इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको पब्लिक किया तो इसने मुझे क्या दिया, एरर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ हमने इनकैप्सुलेशन हमने देख लिया है, बट मैं साथ में आपको बता रहा हूँ फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में सेम फंक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी अगर मैं इसको पब्लिक कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, देखिए आ रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर दूँ और यहाँ भी प्रोटेक्टेड कर दूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो ये यहाँ यूज हो जाएगा, मतलब ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, ओवरराइड ही हो रही है, वैल्यू पे वैल्यू आ रही है। आपने गेट मेथड द्वारा कॉल कर लिया तो आप जिस ऑब्जेक्ट से बुलाएंगे तो वो यहाँ ना जाके अब यहाँ आएगा और आपको दिस मॉडल दे देगा। कहीं ओवरराइड है वो ठीक है, पर प्रोटेक्टेड है आप देखिए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप स्मार्ट एसी को भी ये तब प्रोटेक्टेड सही, ये फंक्शन तब ये चलेगा दूसरी आपको इस स्मार्ट एसी को किसी दूसरी क्लास में, मैंने बताया था प्रोटेक्टेड इज ओनली वर्क कि अगर आपको कहता है कि मेरी प्रॉपर्टीज को आप यूज कर लो बट आप मुझे एक्सटेंड करो, तो आपको स्मार्ट एसी को किसी अलग क्लास, आपको एक क्लास यहाँ और बनानी होगी, उस क्लास पे आपको स्मार्ट एसी को एक्सटेंड कराना होगा, तब आपका गेट मॉडल चल जाएगा। तो प्रोटेक्टेड ना कीजिए इसको आप, बट हाँ ये चीज़ गैस चलेगी। या तो आप सेम रखिए, जैसे मैंने प्रोटेक्टेड किया ना इसको, तो आप इसको पब्लिक कर लीजिए, एक्सेस हो जाएगा, पब्लिक में हो जाएगा एक्सेस। बट अगर आप इसको यहाँ पे अभी प्रोटेक्टेड किया पब्लिक किया, अभी एक्सेस होना चाहिए, मेरे में ये एरर दे रहा है, पढ़ते हैं एरर क्या दे रहा है कि कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड एसी गेट मॉडल फ्रॉम कंटेक्स्ट। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ मैंने बुलाया किससे, एक्चुअली मैं यहाँ पे देखिए अजय से बुला रहा हूँ ना। ठीक है, और तो ये तो रॉन्ग वे है, मैं एसी से बुला रहा हूँ, नहीं मेरे को स्मार्ट एसी से बुलाना है, मुझे ये मेथड कॉल करना है, इसीलिए ये एरर दे रहा है। मैं इसको भी यहाँ से हटाया था, इस सब्जेक्ट को, झूठ ही नहीं है, मैं स्मार्ट एसी कर देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, देखिए वो कह रहा है अब एक्सेस हो जाएगा, देख रहे हैं एक्सेस हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। गाइज ये वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, मैं मानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकते हो आप, बट इसको आप आराम से देखिएगा वीडियो को, आई प्रोमिस कि इसमें जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने इसमें आज क्या देखा, हमने इनहेरिटेंस से कुछ कॉन्सेप्ट देखे, हमने नेस्टिंग को फंक्शन देखा, हमने इसमें इनकैप्सुलेशन देखा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड देखा, इसमें पूरा हमने देखा, और साथ ही साथ इसमें हमने गेटर सेटर मेथड देखा। गाइस तो कुल मिला के आई थिंक ये वीडियो पूरी बन गई है मेरी 38 मिनट्स की, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो गाइज अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्टैटिक वेरिएबल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये सब देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।